नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। आज का अपना एक शॉर्ट टॉपिक जो रहने वाला है गोमेज क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो गोमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कम से कम एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जो गोमेज क्लासिफिकेशन होता है, गोमेज क्लासिफिकेशन ये क्या चीज़ होती है, इसका यूज है वो कहाँ किया जाता है। ठीक है, गोमेज क्लासिफिकेशन का यूज है वो आप जो माल न्यूट्रिशन होता है उसकी जो सीवियरिटी होती है उसको क्लासीफाई करने के लिए, इसकी जो कैटेगरीज होती है जो सीवियरिटी ऑफ माल न्यूट्रिशन की उसको क्लासीफाई करने के लिए इसके यूज किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, यूज कहाँ किया जाता है, यूज टू क्लासीफाई द सीवियरिटी ऑफ माल न्यूट्रिशन की जो सीवियरिटी होती है उसको क्लासीफाई करने के लिए कैटेगरी वाइज इसे अलग अलग जो कैटेगरी होती है उसको क्लासीफाई किया जाता है। क्राइटेरिया क्या रहता है इसका, क्राइटेरिया ये रहता है वेट फॉर एज। वेट है वो एज के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो माल न्यूट्रिशन की जो कैटेगरी होती है। तो मुख्यतः माल न्यूट्रिशन की 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती है माल न्यूट्रिशन की? सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो माल न्यूट्रिशन की जो कैटेगरी होती है कितनी है, 3 है। एक होती है एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और सेकंड जो होती है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। और तीसरी जो कैटेगरी होती है माल न्यूट्रिशन की उसे एक्यूट एंड क्रोनिक, दोनों की जो कॉमन कैटेगरी होती है वो एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, जो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन कैटेगरी होती है वो होती है। अब इसे अलग अलग अपन देखा जाए तो पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी एक्यूट माल न्यूट्रिशन। एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, वेट फॉर हाइट का कंपोनेंट देखते हैं। क्या किसका देखते हैं, वेट फॉर हाइट का। तो कंपोनेंट याद रखना आप, कंपोनेंट कौन सा है, वेट फॉर हाइट। हाइट के अनुसार वेट है वो, उसका कंपोनेंट यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, अगर हाइट है वो नॉर्मली है, इसमें क्या होता है, अगर हाइट नॉर्मल है और वेट है, और वेट यहाँ पर क्या है, अफेक्टेड है, तो यहाँ पर वेट है वो अफेक्ट है इस कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, वास्टिंग होती है। क्या होती है, वास्टिंग होती है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, वेट तो नॉर्मल होता है लेकिन जो नहीं हाइट है वो नॉर्मल होती है लेकिन वेट यहाँ पर क्या होता है, अफेक्टेड होता है, यानी कि वहाँ पर वास्टिंग हुई होती है। और सेकंड जो आपकी जो कैटेगरी है मैंने आपको बताई, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपोनेंट है वो हाइट फॉर एज का देखा जाता है। किसका कंपोनेंट, हाइट फॉर एज, इसका कंपोनेंट यहाँ पर देखा जाता है। नॉर्मली यहाँ पर क्या है, क्या होता है कि एज है वो नॉर्मल होती है इस कंडीशन में, और जो हाइट है, हाइट है क्या होती है यहाँ पर अफेक्टेड रहती है, यानी कि अफेक्ट रहती है। तो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर स्टंटिंग हुई है, क्या हुई है, स्टंटिंग हुई है। ठीक है, और थर्ड जो आपकी कैटेगरी आती है, थर्ड आती है एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, एज तो नॉर्मली रहती है। इसका कंपोनेंट देख लीजिए पहले, कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट है वेट फॉर एज का कंपोनेंट रहता है इसमें। और इसमें नॉर्मली क्या होता है, एज होती है वो तो क्या होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन यहाँ पर वेट या फिर हाइट, ये दोनों क्या होती है, अफेक्ट होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वास्टिंग भी हुई है और स्टंटिंग भी हुई है, स्टंटिंग और वास्टिंग दोनों चीज़ हुई है। तो ये रहता है कैटेगरी माल न्यूट्रिशन की जो थर्ड कैटेगरी उसमें होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, गोमेज का क्लासिफिकेशन ऑफ गोमेज
कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के अनुसार किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी अनुसार देखा जाए, जैसे अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, तो यहाँ एक साइड में आप कंपेयर करेंगे तो सीवियरिटी लिख दीजिए, सीवियरिटी, और सेकंड साइड में इसका आप एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक्सपेक्टेड परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो कैटेगरी होती है, इसमें एक कैटेगरी होती है नॉर्मल कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी में कितना होता है परसेंटेज, जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज वैल्यू वो होती है मोर देन 90% तक, ठीक है। अगर माइल्ड है, यानी माइल्ड माल न्यूट्रिशन है, माइल्ड न्यूट्रिशन कब कहेंगे? माइल्ड माल न्यूट्रिशन आप तब कहेंगे जब जो परसेंटेज वैल्यू है कितनी हो जाती है, 76 से 90% के बीच में होती है, तब वो माइल्ड है। लेकिन थर्ड जो कैटेगरी होती है सीवियरिटी के अनुसार वो होती है मॉडरेट, मॉडरेट माइल्ड न्यूट्रिशन। मॉडरेट माइल्ड न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है परसेंटेज वैल्यू 60 से लेकर के 75% के बीच में। और फोर्थ जो इसकी कैटेगरी आती है वो होती है सीवियर, ठीक है। सीवियर क्या होता है? लेस देन 60%, एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो लेस देन 60% होती है। अगर आपको पूछे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपकी परसेंटेज वैल्यू वो लेस देन 60 है, तो वो किस कंडीशन के अंदर से, सीवियरिटी के अनुसार कौन सी किस टाइप की सीवियरिटी है, तो याद रखना सीवियर माल न्यूट्रिशन टाइप की वो कैटेगरी है। और आपको सीधा पूछे कि सीवियर माल न्यूट्रिशन के अंदर परसेंटेज वैल्यू एक्सपेक्टेड कितनी होती है, तो लेस देन 60%। ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड टू सीवियरिटी के अनुसार। अगर इसमें पूछे कि आपको डिग्री के अनुसार कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री परसेंटेज जो होता है वो कैसे होता है, वो आपका जैसे वेट फॉर एज परसेंटेज, ठीक है। उसमें क्या होता है 91 से लेकर के 100% है, तो वो आपकी क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। यानी ये एक प्रकार का किस टाइप का माल न्यूट्रिशन है, नॉर्मल है। यानी ये माल न्यूट्रिशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन आपकी 91 से 100 के बीच में। लेकिन अगर 76 और 90 के बीच में है तो आप समझ आना कि ये किस टाइप का है, फर्स्ट डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया किस टाइप का, जो आपका माइल्ड हो गया, फर्स्ट डिग्री यानी कि माइल्ड कंडीशन है, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि 61 से लेकर के 75, आप इस चीज़ को पूछे से ही मत लेना, ये समझ लेना कि ये मैं एक्सपेक्टेड आपको जो कंफर्म डेटा है वो आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या कि अगर इतना परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 61 से 75 के बीच में, तो ये एक प्रकार का सेकेंड डिग्री, जो कि आपका माइल्ड के बाद में मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 60% आपकी जो वेट है एज के अनुसार, ठीक है, तो वेट है, तो वो आपका किस टाइप का है, वो आपका हो जाएगा थर्ड डिग्री। यानी कि ये एक प्रकार का सीवियर माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू आप डिग्री देखें तो इस टाइप देख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आप सीवियरिटी देखें तो आप इस टाइप देख सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। ये आपका इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका गोमेज क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको यूज टू क्लासीफाई जो कैटेगरी होती है माल न्यूट्रिशन की सीवियरिटी की, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। क्राइटेरिया रहता है वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था आपका गोमेज क्लासिफिकेशन। अगर आपको पसंद आया है इस टाइप का तो आप लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट या सजेशन हो, आप किस टाइप के इस टाइप के शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए वो आपके सामने शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से आपके सामने पेश करूँगा। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस करके, ठीक है। और कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।